Hello everyone, this is Kajal Singh and today we are going to discuss about teeth. Okay? So आज हम लोग teeth के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि teeth की स्टडी को क्या कहते हैं. ओडेंटोलॉजी कहते हैं. ठीक है. teeth की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं. ओडेंटोलॉजी. एंड हम लोग में कैसे teeth पाए जाते हैं. हम लोग में पाए जाते हैं डाइफाइडोंट टीथ. इट मीन द टीथ विच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ. ये जो हम लोग के टीथ होते हैं ह्यूमन के, ये 2 टाइम्स आते हैं. ठीक है. ये तो सबको पता होगा. एक जो मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, उसको हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं. और एक हमारे परमानेंट टीथ होते हैं जो कि जिसके टूटने के बाद फिर कभी नहीं आते. ठीक है. तो 2 टाइम्स आते हैं हमारे टीथ. तो इसलिए हमारे पास डाइफाइडोंट टीथ होते हैं. मोनोफाइडोंट भी टीथ होते हैं. वैसे भी हम सबको पता है मोनो मीन्स एक होता है, डाई मीन्स 2 होता है, कहीं पे भी लगे. पॉली मीन्स मेनी होते हैं, इट मीन बहुत सारे. ठीक है. सो डाइफाइडोंट हम में होता है, मोनोफाइडोंट भी होता है एंड पॉलीफाइडोंट भी होता है, जो कि 2 बार से भी ज़्यादा आते हैं, मोर देन ट्वाइस इन लाइफ. वो फिशेज़ एंड एम्फीबियंस में होता है. एंड हमारे टीथ एक और उनकी स्पेशलिटी होती है, वो थीकोडोंट होते हैं. हमारे जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं. इट मीन द टीथ विच आर प्रेजेंट इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन. जो हमारे जॉ बोन है, जो हमारी जॉ लाइन, जिसको हम जबड़ा बोलते हैं नीचे का, उसके अंदर सॉकेट होते हैं, उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं हमारे टीथ. तो ये मैन एंड क्रोकोडाइल इन्हीं सब में होता है. ठीक है. तो हमारे टीथ थीकोडोंट होते हैं, डाइफाइडोंट होते हैं. ठीक है. ये 2 स्पेशलिटी हम लोग को याद रखनी है हमेशा. ठीक है. और हाँ, इसकी स्टडी तो हमने बताई दी. एंड ह्यूमन के टीथ हेट्रोडोंट भी होते हैं. हेट्रोडोंट मीन्स होता है हमारे टीथ 4 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. कौन कौन से होते हैं. इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स. एंड यस, जब हम चाइल्ड होते हैं, ये तो एडल्ट्स का है, 4 टाइप्स का होता है. जब हम चाइल्ड होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी एंड उसके बाद जब वो 1-2 साल का होता है, जब उसके दांत निकलते हैं, जब तक भी उसके 20 दांत होते हैं. एडल्ट्स में तो 32 होते हैं, बच्चों में 20 होते हैं. तो जब तक उसके 22 दांत होते हैं तब तक उसके पास प्री मोलर नहीं होता. उसके पास इंसीजर होता है, कैनिन होता है एंड मोलर होता है. उसके पास प्री मोलर नहीं होता है. ठीक है. ये भी याद रखना है. ठीक है. एंड हाँ, अभी इसको हम लोग नीचे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है. यहाँ पे दिखेगा भी नहीं कैनिन और ये सब. ठीक है. हम लोग एनाटॉमी पे मूव करते हैं कुछ चीज़ें. हाँ, ये देखो, ये कितना अच्छे से ब्लैक एंड वाइट हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. यहाँ पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं. रियली में टीथ ऐसे होते हैं. ठीक है. सबसे पहले जो हम टीथ का स्ट्रक्चर देखेंगे, सो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं. सबसे पहले है हमारा क्राउन, नेक एंड रूट. ठीक है. क्राउन क्या होता है. ये टोटली आउटर पार्ट होता है जो कि एक्सपोज्ड होता है आउटर फ्रॉम गम्स. जो गम के बाहर होता है, टोटली आउटर होता है. इसको हम लोग देख भी सकते हैं, हम लोग देखते भी हैं, है ना. इस पे ब्रश करते हैं. सो जो क्राउन वाला पार्ट होता है वो हमें दिखता है, ये सबको पता है. नेक्स्ट है हमारा नेक. नेक का जो पार्ट होता है यही एम्बेडेड होता है गम में. गम के अंदर नेक वाला पार्ट एम्बेडेड होता है. इसी के चारों तरफ हमारा गम्स लगा होता है. यहाँ पे देखो आप, गम है ना. सो ये वाला पार्ट है जो एम्बेडेड है. और जो रूट है ये हमारे सॉकेट जॉ में होते हैं. ये जो सॉकेट होते हैं ये जॉ बोन में होते हैं. ये हमारे जॉ बोन में एम्बेडेड होते हैं और ये हमारा गम्स में एम्बेडेड होता है. ठीक है. सो ये याद रखना है. और वैसे भी ये जितने बड़े दिख रहे हैं, मतलब आउटर साइड जितना आप देख रहे हो, उससे ज़्यादा ही बड़ा अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे है. और ये रियली में होता है, मैंने देखा, बहुत भयंकर होता है. सो इतना ध्यान रखना है कि जितना दिख रहा है उतना बड़ा दांत नहीं, उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. उसके
अंदर भी उससे उतना ही या फिर उससे ज़्यादा ही बड़ा होता है उसके अंदर भी। एंड यस, इसकी सबसे स्पेशल चीज़ जो होती है वो इनेमल होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों हो गया। अब हम इधर आते हैं। इनेमल जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वर्टिब्रेट्स का, वो इनेमल होता है। और ये जो है, ये क्राउन, जो इनेमल होता है ये कवर्ड होता है किससे? क्राउन से। क्राउन जो पार्ट है इससे इनेमल कवर होता है। क्राउन मीन्स वैसे भी ताज ही टाइप होता है, कवर ही होता है, ठीक है। क्राउन तो वैसे भी सुन के ही बड़ा अच्छा लग रहा है। सो इनेमल कवर होता है क्राउन से, ठीक है। सॉरी, इनेमल कवर करता है क्राउन को, ठीक है। हमारा जो ऊपर से होता है वो इनेमल होता है। नेक्स्ट है हमारा डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन जो होता है वो इनेमल और पल्प कैविटी के बीच में पाया जाता है, जो डेंटाइन होता है, ठीक है। एंड हाँ, इसकी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इनेमल होता है इसको जो हार्डनेस मिलती है, वो फ्लोरीन से मिलती है। सो ये भी याद रखना है। एंड डेंटाइन हमारा पल्प कैविटी एंड इनेमल के बीच में होता है। एंड पल्प कैविटी क्या होती है? पल्प कैविटी डेंटाइन के चारों तरफ होती है। सॉरी, डेंटाइन जो है वो उसके चारों तरफ पल्प कैविटी ही पाई जाती है। एंड पल्प कैविटी में होता क्या क्या है? पल्प कैविटी में सारे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़, ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व सेल्स, ये सारे पाए जाते हैं। और गम्स का पता ही है, गम्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये रूट कैनाल है जिसके अंदर सब कुछ पाया जा रहा है। एंड बोन्स है। देन सीमेंट है। सीमेंट का सेम वही काम है जो कि हमारे घरों में होता है, वो भी फिक्स्ड रखता है, एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ के रखता है। तो सीमेंट का भी वही काम है, वो हमारे तीत को जोड़ के रखता है, ठीक है। एंड नर्व एंड ब्लड सेल्स, ये हो ही गया। ये रूट कैनाल के अंदर पाया जा रहा है, नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो ये है एनाटॉमी। आई होप समझ में आ गई होगी एनाटॉमी। काफ़ी अच्छी है एनाटॉमी। एंड टीथ ही पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो पहले फार्मूला पढ़ें या कुछ और पहले फार्मूला पढ़ लेते हैं, पहले टीथ समझ लेते हैं, ठीक है। अपर एंड लोअर टीथ। हाँ, यहाँ से देखो आप लोग, प्राइमरी टीथ एंड सेकेंडरी टीथ, ये कलरफुल बहुत अच्छा है। जस्ट वेट। अब दिखेगा पूरा। ये हमारे प्राइमरी टीथ हैं और ये हमारे सेकेंडरी टीथ हैं, मतलब जब हम छोटे होते हैं और ये हम जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो ये इसमें जो जो ग्रेन से है वो इंसीजर है। इंसीजर कहाँ होता है? हमारे जो सामने के चार दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं, ऐसे समझ के चलना है। और ये सामने दिख भी रहा है, यहाँ भी देख लो आप लोग, जो ग्रीन दिख रहा है वो हमारे इंसीजर्स हैं, ठीक है। और हाँ, एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी याद रखना है, एक एग्जाम्पल है, एलिफेंट के टीथ को हम टस्क कहते हैं और ये इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। एलिफेंट का जो टीथ होता है उसको हम टस्क कहते हैं और वो इंसीजर्स होते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये इंसीजर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे कैनाइन्स। ये बहुत ही शार्प होते हैं, जो ऑरेंज कलर के, ये और ये इस साइड भी। सो कितने हो गए? 4 इस साइड है, 4 इस साइड है, ठीक है। हमारी प्राइमरी में, मतलब जब हम छोटे होते हैं तब भी हमारे पास कैनाइन्स 4 होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी हमारे पास कैनाइन्स 4 होते हैं, ठीक है। ये रहा जब हम बड़े हो गए, ये रहा जब हम छोटे थे। नेक्स्ट है हमारा
प्री मोलर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्री मोलर, बिकॉज ये प्री मोलर इसमें नहीं होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास प्री मोलर्स नहीं होते हैं, बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे जो कैनाइन्स हैं उनके बाद हमारे पास प्री मोलर्स आते हैं। ये रहे, दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर और इधर, ठीक है। सारे काउंट करते चलिएगा। अभी नीचे फार्मूला है, हालांकि वो फार्मूले का यूज़ कहीं भी नहीं होता। उस फार्मूले को जब मैंने भी देखा था तो मुझे लगा था, हे भगवान, मुझे लगता है कि जब डॉक्टर्स दांत देखते हैं फिर उसके बाद ये फार्मूला लगाते होंगे, फिर कुछ होता होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस इसको काउंट करके, और वो भी सिर्फ काउंट करके, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की गई है, उस काउंटिंग में सीधा लिखा गया है, सीधा। सो बहुत ही इजी है एनीवे। और हम लोग यहाँ देखते हैं मोलर, ये होते हैं हमारे मोलर। प्री मोलर के बाद हमारे पास मोलर्स आते हैं, ठीक है। सो अब काउंट करते हैं। सो जो हमारे इंसीजर्स होते हैं वो होते हैं 4 हमारे ऊपर के साइड, 4 नीचे के साइड, कितने हो गए, 8 हो गए। तो जो हमारे कैनाइन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं, क्योंकि दोनों साइड हमारे अपर साइड एंड लोअर साइड दो दो होते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड एक एक होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, और ऐसे ही नीचे भी एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। तो हमारे 4 हो गए कैनाइन्स सारे मिला के। प्री मोलर जब हमारे प्राइमरी टीथ आते हैं तो होते ही नहीं, सेकेंडरी टीथ में हमारे प्री मोलर भी होते हैं। सो वो 2 लेफ़्ट साइड 2 राइट साइड, सेम हेयर इन लोअर साइड 2 लेफ़्ट एंड 2 राइट। तो सारे मिला के कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोलर। मोलर में एक और चीज़ आती है, उसमें विजिटम टीथ भी आते हैं, ठीक है। और मोलर को हम चिक टीथ भी कहते हैं। ये हमारे फूड को क्रश करने के लिए, उसको अच्छे से चबाने के लिए, उसको एक रेगुलर रेक्टेंगल शेप देने के लिए होता है, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे विजडम टीथ भी आते हैं, उसका कोई भी काम नहीं होता। हालांकि उसको हिंदी में बुद्धिमत्ता के दांत कहा जाता है। वो किसी में हो या ना हो तो भी बुद्धि तो है ही हम में बहुत। बट जो विजडम टीथ होते हैं उसको मिला के 32 बनते हैं। जब किसी के 32 होते हैं तो वो विजडम टीथ को मिला के 32 बनते हैं, ठीक है। सो इसको याद रखना है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो मोलर एंड विजडम टीथ ये दोनों मिला के 12 होते हैं, तब जाके वो 32 बनता है, ठीक है। हम आते, ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये हमारे ये हम लोग जब चाइल्ड होते हैं, जब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं चाइल्डहुड के, तब के ये टीथ हैं। इन सीजर्स 2 1 2, ठीक है। इन सीजर्स हमारे कितने होते हैं, 2 1 2, ये फॉर्मूला है। हालांकि बीच में जो प्री मोलर होता है वहाँ पे 0 लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है 2 1 0 2 अपॉन, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसको मिला के हमारे 20 टीथ्स होते हैं, ठीक है। हमेशा लर्न करना है। और ये 0 क्यों लिखा गया है, बिकॉज हमारे पास प्री मोलर्स नहीं होते हैं। इन सीजर्स 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे करके लिखा गया है। एंड कैनिन्स 1 1 होते हैं, बट इनको 2 से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। सो ये नहीं सोचना है, मतलब 4 4 हैं, आप ऐसा समझ के चलो, इसीलिए इनको 2 बार लिखा गया है, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूज है। ओफ, पूरा खिचड़ी पक गई। फिर से बनाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे हम लोग जब चाइल्ड होते हैं उसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ अच्छे से इसमें, बिकॉज प्री मोलर का शो नहीं किया गया है। इन हाँ, जो हमारे इन सीजर्स होते हैं,
इसका क्या क्या होता है, 2102 अपॉन 2102। ये हम जब बच्चे होते हैं उसका फॉर्मूला होता है एंड इसको मल्टीपल 2 किया जाता है। हालांकि ये जो फिर जाके ये हमारे 20 होते हैं, ठीक है। ओ गॉड, सही है। फिर जाके हमारे 20 टीथ्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो 2 लिखा गया है ये इंसीजर्स हैं, जो 2 लिखा गया ये इंसीजर्स हैं, जो 1 लिखा गया है वो कैनाइन्स हैं, जो 0 लिखा गया है वो प्री मोलर है, एंड जो 2 लिखा गया है वो मोलर है, ठीक है। और विजडम टीथ तो आते ही नहीं बिकॉज हम बच्चे हैं, ठीक है। सो बिकॉज प्री मोलर बच्चों में होता ही नहीं तो इसलिए 0 लिखा गया है। और इन सब को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे एडल्ट्स का। एडल्ट्स का सही लिखा गया इसमें फॉर्मूला, एंड जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। और बिकॉज हम लोग में प्री मोलर होता है तो यहाँ पे प्री मोलर है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एंड हाँ, कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं टीथ के बारे में स्टार्टिंग से। हाँ, इस फिगर में भी बहुत अच्छे से प्री मोलर एंड कैनिन का ये देखिए हमारे जो, क्यों बिकॉज इसमें अपर एंड लोअर नहीं दिया गया है ना तो इसलिए अच्छे से शो ऑफ है। इंसीजर्स हमारे 4 हैं। कैनिन्स देख लो हमारे सबसे शार्प एंड नुकीले होते हैं, जो टीयरिंग का काम करते हैं वो होते हैं हमारे। एंड प्री मोलर एंड मोलर ये चबाने में मदद करते हैं हमारे खाने को। और ये रहे सारे मोलर और ये हैं प्री मोलर, ठीक है। को अच्छे से देख लो आप लोग, बहुत ही सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा, हम टीथ के बारे में समझते हैं। इनके कुछ रिलेटेड माइक्रोब्स होते हैं जो टूथ डिके करते हैं, मतलब जो दांत को सड़ाने में मदद करते हैं। वो कुछ माइक्रोब्स हैं, लैक्टोबैसिलस एंड एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूथ डिके के लिए, ठीक है। एंड जो डिज़ीज़ होती है, बहुत ही फेमस डिज़ीज़ है पायरिया, ये सबने सुन रखा होगा। ठीक है, पायरिया ये इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिडोंटल लिगामेंट एंड एडजेसेंट ऑफ गम्स। मतलब गम्स जो हमारा सराउंडेड होता है गम्स, उनमें अगर इन्फ्लामेशन, अगर उनमें इन्फेक्शन होता है उसी को हम पायरिया कहते हैं, ठीक है। एंड और क्या होता है, और ये बता ही दिया होगा, इनेमल वर्टिब्रेट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। एंड डेंटाइन इज़ अ हार्ड देन बोन, ये भी हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी बोन्स होती है उनसे हार्ड होते हैं हमारे दांत। एंड यस, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो भूल ही जा रहे थे हम लोग, इनमें जो हमें टीथ को हेल्दी रखने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें विटामिन डी की, कैल्शियम की एंड फॉस्फोरस की, ठीक है। इतनी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉर हेल्दी टीथ। एंड आई होप समझ में आया होगा। मे बी इन सीजर टीथ कैनाइन में मे बी प्रॉब्लम हुई होगी, बट इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो। इन सीजर्स हमारे सामने के 4 होते हैं, उनके जो जस्ट साइड के होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं। बट आप ये भी याद रखिए कि ये एक ही साइड का दिया हुआ है, मतलब कि ये सिर्फ अपर, अगर हम अपर टीथ की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ अपर टीथ का दिया हुआ है, ये लोअर टीथ का नहीं है। तो आप सीधा इसका डबल करोगे तो लोअर टीथ का आएगा, ठीक है। बिकॉज इसमें प्री मोलर भी दिया गया है तो ये एडल्ट्स के टीथ हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये नीचे जो कलरफुल दिए गए हैं इसमें बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन हुआ है। इसको अगर ध्यान से कोई देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा किस चीज़ की बात हो रही है। और यहाँ पे जो लास्ट में दिया गया है मोलर, इसमें मोलर्स में
विजडम टीथ भी इंक्लूड होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एंड आई होप सब कुछ हो गया होगा टीथ के बारे में, शायद ही कुछ छूटा हो। एंड आई होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय। बहुत बड़ी वीडियो हो गई वैसे।